क्या एमसीडी या पुलिस प्रशासन आज की घटना को लेके आपके सामने आई है या बात करने की कोशिश की है? पुलिस प्रशासन है, लेकिन वो हाइड एंड आउट कर रही है कि मतलब चीज़ें क्या है, बस जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो, कुछ और कैजुअलिटीज़ ना हो, मैसपेट का सिचुएशन क्रिएट ना हो, उस वजह से आई होगी। अपनी वो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका पता है। लेकिन एमसीडी का क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इतनी कैजुअलिटीज होने के बाद भी, पटेल नगर के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न हो जाना चाहिए कि हैंगिंग वायर्स है, बाकी चीजें हैं, बट किसी ने अब वहाँ देखिए अभी भी तारें लटक रही है जमीन। नहीं, दरअसल मैं तो एमसीडी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो कोचिंग हॉल बंद कराया गया है 1 महीने बाद वो खुला है। इसका मतलब पैसे आराम से हैं। आप यहाँ से बता रहे हैं सर, हम वोटर नहीं है। आप जानते होंगे, आपको ये भी शायद पता होगा, मुखर्जी नगर में आप शायद आप बता रहे थे, मुखर्जी नगर के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। दृष्टि IAS बेसमेंट में अपनी कोचिंग चलाती है, क्या उसके बारे में आप बोलेंगे? मैं दृष्टि पढ़ा नहीं हूँ सर। दृष्टि की बात छोड़िए भैया, इस गोल चक्कर से लेके उस शंकर रोड तक के गोल चक्कर तक सारी बिल्डिंगों में बेसमेंट है, किसी में कोचिंग चल रही है, किसी में लाइब्रेरी चल रही है, हर एक बिल्डिंग में। तो ये एमसीडी को दिखाई नहीं देता। एमसीडी के ट्रक घूमते रहते हैं, वो जो रेडी लगाते हैं ना, उन्हें उठा उठा के परेशान करते हैं, उनसे पैसे ले लेके, नहीं इनसे भी लेते हैं, उनसे दिन दहाड़े। आप बताइए। दिखाई सबको देता है, वो कैसे उनको पैसे, भाई समझ रहे हो आप, वो अंदर ही अंदर जो हिडन वो लोग ले रहे हैं, कैसे लेंगे, कैसे करेंगे? अमीर को उठाओ, इनका हिसाब है गरीब को दबाओ, जो बच्चा वो खत्म हो तो हो गया, अभी 4 दिन 5 दिन बस सब शांति हो जाएगा। आप देखना कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने। भाई ये बात बताएं। हम सर, मैं बता रहा हूँ, एक ही रीजन है सर कि हम वोटर नहीं है। हम वोटर नहीं है सर, हमारा कभी कोई एक दबाव डाल ही नहीं पाएंगे एमसीडी के ऊपर। मकान मालिक से पैसे लेंगे ये लोग और वो पैसे हम पे बढ़ाएंगे। ये बताइए, क्या स्टूडेंट पे यूनिटी है? सर नहीं है यहाँ पे सर, ऐसा अभी आज घटना के बाद मैं अभी देख रहा हूँ। अरे मैं आप अभी देख रहा हूँ भाई, 40 लोग उधर बैठे हैं, मेरी बात 500 लोग इधर मेरी बात बैठे सुनिए सर, हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, अभी यूनिटी है सर। यहाँ पे स्टूडेंट की स्पाइन ये लोग तोड़ देते हैं। पहले सर 2 लाख रुपए हम लोग फीस जमा करते हैं, फिर महीने का 25,000 खर्च है। उसके बाद सर हम क्या यहाँ पे यूनिटी सॉलिडारिटी दिखा के अपना पॉलिटिक्स करें, बताइए सर। यहाँ पे एक पूरा सिंडिकेट बन चुका है ना, और स्टूडेंट्स भी यहाँ वो 10 साल रहने नहीं आते, हर 2 साल में चेंज होते हैं। यहाँ से हटेंगे तो थोड़ा आउटर में जाकर रूम ले लेंगे, तो इन सब कारण से हमारी आवाज़ मजबूत हो ही नहीं पाती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, हम वोटर्स नहीं है सर, यहाँ के रहने वाले वोटर्स हैं, वो हमसे चूसेंगे, उनसे एमसीडी अपना हिस्सा लेगी, और यही चलता है, यही चल रहा है। कैजुअलिटी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे कितने लोग ऐसा हुआ है क्या? सर अभी मेरे साथ एक बच्चा था, उसका नाम ऋषभ था, वो लास्ट में निकलने वाले कुछ लोगों में से था, वो उसी बिल्डिंग में था, उसके हाथ पे भी चोट आई थी। उसने बोला था कि 5 के अराउंड लोग मेरे पीछे रह गए थे, तो 5 के अराउंड लोग उसने बताया था मुझे। शायद आपने सुना ना हो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया, पुलिस प्रशासन ने बताया कि 8 लोगों का कंफर्म हुआ है। एक्चुअली 3 कह रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं भी कल यहीं भी था, सबको यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर इन्होंने रोक दिया था। मैं तो खुद ही अंदर था, मुझे डिजास्टर वालों ने कल बोला था, यहाँ पे डिजास्टर वालों के साथ ही मैं बैठा था, कि 8 के करीब लोग हैं। वो आपकी डिमांड्स क्या होंगी प्रशासन से इस टाइम पे? डिमांड हुई होगी जो वो भाई हमें जस्टिस दे, जो मांग है वो फुलफिल करें। यहाँ बच्चों जो भी परेशान है, पूरे हम जिसका मेंस है, प्रीलिम्स है, सब तो परेशान उसमें बच्चे हैं ना, तो उनका वांट फुलफिल करें। आ रहे हैं, देख के जा रहे, ये नहीं होगा ना। मांग आपने रखा है या नहीं? लाइब्रेरी बंद हुआ है बेसमेंट में, जो बेसमेंट लाइब्रेरी बंद है, जो बच्चे रह रहे हैं लाइब्रेरी बंद करवाएं। इमीडिएट डिमांड तो ये है कि जिस फैमिली को ये लॉस बेयर करना पड़ रहा है, उन्हें एक बहुत रिस्पेक्टफुल कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो नहीं, मिलना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ इस इंसिडेंट को एक ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये हो गया चलो ठीक है, अब हमने इसकी भरपाई कर दी। इसका आगे कुछ ऐसा रिपीट ना हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी लाइब्रेरी में, और किसी भी बच्चे के साथ जो किसी बेसमेंट में किसी भी रूम लेके रह रहा है या पीजी में शेयरिंग में रह रहा है, उसके साथ ना हो। इसकी पूरी तरीके से कार्रवाई एमसीडी को, दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल्स बहुत सारे चलते हैं और ये आपस में एक दूसरे का ब्लेम गेम खेलते हैं। कल न्यूज़ में सबसे ब्लेम गेम चल रहा था, बीजेपी वाले आगे कह रहे हैं आपकी गलती, आप वाले कह रहे हैं बीजेपी 15 साल थी उन्होंने क्या करा, कांग्रेस इतने साल थी उन्होंने क्या करा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है ब्लेम गेम का। ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और वो जो यहाँ पे उनके पेरेंट्स का विश्वास है, जिसके साथ वो बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, वो कायम बना रहना चाहिए। और बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर कोचिंग की तरफ से बिल्डअप होना चाहिए। आज की डेट में अभी तक भी देख लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर ये नहीं कहने आया कि
हम आपके साथ हैं। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसमें तो कुछ अंडू किया नहीं जा सकता, बट हम आगे के लिए ऐसे ख्याल रखेंगे, ये करेंगे। दिन भर टेलीग्राम पे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं धड़ाधड़। वाजीराम वाले अपने सी सेट, कल हमारा सी सेट है, आके लो, जो 50 बच्चे पहले आएंगे उन्हें 25% और डिस्काउंट है। यहाँ बच्चे मर रहा है, वहाँ वो कह रहे हैं कि जल्दी आके एडमिशन लो, 25% डिस्काउंट देंगे, और हो सकता है कुछ कल बच्चे जाके एडमिशन भी ले लें। मैं इसका मतलब संस्थानों को सिर्फ पैसे से मामला है, स्टूडेंट की जान से नहीं। बिल्कुल। अभी आप कोचिंग कमोडिटी बन गए हैं, एक कमोडिटी बन गए हैं और कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं किसी के जू रेंगरी जिनके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं कि भाई जिनकी वजह से वो कमा रहे हैं, वो हम बच्चे हैं, और हम बच्चों को उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया। मर गए, ठीक है, यहाँ सुबह से पागल हो रहे हैं, इतनी धूप है, गर्मी है, कोई आके खड़ा तो होके दिखाए यहाँ पे 10 मिनट। वहाँ पे वो बच्चे मोमबत्ती के चारों तरफ बैठे हुए हैं, क्या घुटन महसूस हो रही है उन्हें, कोई बैठ के तो दिखाए वहाँ पे, कोई टीचर बैठ के दिखाए। बड़े बड़े नाम है ये, अवध ओझा, दृष्टि के विकास दिव्य कीर्ति, यूट्यूब पे आके ऐसी लुभावनी बातें और हीरो बनते हैं। कहाँ है ये हीरो? ये एक नंबर के चोर और घटिया किस्म के इंसान हैं जो यूट्यूब पे अपनी फेस वैल्यू चमकाते हैं, और जब यहाँ बच्चे मर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करा है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स वरीड हैं कि भाई अब तुम्हारा कोर्स हो गया, आओ वापसी, क्यों रह रहे हो वहाँ पे? तो ये सिर्फ एक मेरे बच्चे का सवाल ही है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने सब ने कॉल करके पूछा है कि भैया अगर अब वहाँ पे नहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इट्स बेटर टू कम बैक। कहाँ है ये हीरो जो बनते हैं? अपने आइडियलिस्टिक बातें सब यूट्यूब पे, और ग्राउंड पे सब दोगले, सब चोर हैं। विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि आईएएस के ओनर, और ये अवध ओझा हीरो बनते हैं। इन्होंने हमारे सारे लोगों को एक ऐसे इकोसिस्टम बना दिया है कि भैया आईएएस बनो, यहाँ आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हैं वो। कहाँ है? क्यों उनसे कोई सवाल नहीं पूछता? क्यों ये जो वाजीराम के और राव आईएएस के जो हेड हैं, टीचर्स हैं, कोई तो आए यहाँ पे बच्चों के पास? कोई क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? क्यों नहीं आ रहा? हम कोई गुंडे हैं, बदमाश हैं, या हम कोई टेररिस्ट हैं जो हमसे उन्हें जान का खतरा है? आके बात तो करें। मतलब अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और इतना पीसफुली प्रोटेस्ट भी हुआ होगा। तो अभी तक आपको कोई फैकल्टी आपसे संपर्क साधने को आप अभी संस्थानों को क्या किसी ने भी अभी इस तरह की कोई एमसीडी के चेयरमैन को बुलाया जा रहा था, डीसीपी सर ने उनसे फोन पे बात कराई। अब एक बात बताओ, एमसीडी का चेयरमैन आ नहीं सकता यहाँ पे? इतने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इतने उनके पास टाइम नहीं है कि फोन पे बात कर रहे हैं। कोई नहीं आई है। ये चीज गलत है या सही है? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, प्रशासन से अभी कौन आपसे बात करने आया? कोई जानकारी? डीसीपी सर से बात हुई, एम हर्षवर्धन से, उन्होंने एमसीडी के चेयरमैन से बात करे, वो फोन पे बात कर रहे हैं, बोला मैं आ नहीं सकता, नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे दूसरा रोड जाम किया था दोपहर में, जान की कोई वैल्यू नहीं है। अब पब्लिक वही है ना, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं करना चाहते हम साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे। तो एमसीडी से ना कोई आया, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई आया। तो अभी आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा बेसमेंट में जो ये एजुकेशन पॉलिसीज़ ये चला रहे हैं, एजुकेशन क्लासेस चला रहे हैं, सभी को पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर या कहीं पे भी एमसीडी जोन के अंदर बेसमेंट के अंदर किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आप नहीं कर सकते हो। 2017 का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। 2017 के अंदर एमसीडी ने यहाँ पर जितने भी कमर्शियल बेसमेंट चल रहे हैं उनको सील किया था। उसके बाद प्रशासन को एमसीडी वालों को पैसा दे करके दोबारा से खुलवा लिया गया है। तो कल भी अगर ये बंद करते तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये दोबारा खोल दिए जाएं, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रशासन से लेके शासन से लेके सभी लिप्त है। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना एक बात होती है कि मंत्री से लेके संतरी तक भी बिकता है, तो जितनी अच्छी वैल्यू आप दोगे वो आपका काम करेंगे। क्योंकि आज तो हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये इंसिडेंट दब के कोई बड़ा इंसिडेंट कहीं और पे या कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऐसा डाल देंगे कि इस इंसिडेंट को ये स्टॉप कर देंगे। हमारा मामला शांत हो जाएगा और इसी तरह ही अपनी जो भी दुकानें चल रही है इस दुकानों को चलाएंगे। तो क्या ये जो भी पॉलिसी इनकी चल रही है, लेवल बाय लेवल नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे भी या बेसमेंट के नीचे बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, क्या एमसीडीज पे अपना कोई अलग नियम नहीं ला सकते? सर देखो, इस पे एनओसी मिल रखी है, लेकिन एनओसी सिर्फ लॉजिस्टिक के लिए है कि आप कुछ लगेज वगैरह कुछ रख सकते हो। अपना ऐसा आप इसको स्टोर रूम बना के रख सकते हो। लेकिन ये क्या करते हैं कि 30-30, 40-40 हज़ार में अंदर की तरफ आपको रेंट पे दे देंगे। लाइब्रेरीज आप चलाओ, आप विश्वास नहीं करोगे, हर गली के अंदर 3 से 4 लाइब्रेरियाँ खुली हुई है, और जो कि उनके अंदर
अंदर कोई भी फायर एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं है। एक गेट अगर उस पर बायोमेट्रिक लगा के आप इस तरीके को कर सकते हो, कल को और ऐसा इंसिडेंट ना क्रिएट हो जाए, बच्चे फिर किसी न किसी की जान की माल की हानि हो सकती है। चलिए मेरी बात हुई अभी एमसीडी से, एमसीडी वाले आए थे। अच्छा, आप बात हुई है। तो हाँ, आप बता रहे हैं इनको एमसीडी वालों से बात हुई है। क्या बात हुई हम जानते हैं, क्या बात कह रहे हैं जिनकी सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। हमने उनसे कहा है सीसीटीवी देने के लिए, उन्होंने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राव के डायरेक्टर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी। हमें जुडिशियल इंक्वायरी कुछ रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया है और कहा गया है जिनकी मौत हुई है उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाएगा। यहाँ 1 साल में रहने में लोगों को 5 से 7 लाख रुपये लगते हैं और आप जो चले गए डिजीज जो अब कभी नहीं आएंगे उनको आप दे रहे हो 10 लाख रुपये। ये और बाकी ये इंक्वायरी करेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठेगी और कब बैठेगी क्या बैठेगी कुछ नहीं पता। इंक्वायरी के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, कौन कौन होगा कौन नहीं? कुछ नहीं बताया गया, बस बोला गया इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी बैठ करके फिर आपको आगे बताया जाएगा और उससे आगे वो कुछ नहीं करा और वो कुछ करना भी नहीं चाहते। तो एमसीडी से कौन, कोई उच्चाधिकारी आए? ऑफिसर आए थे, कोई शायद डिप्टी चेयरमैन आए थे, आई गेस कोई ऑफिसर आए थे। तो आप इससे हाँ, डीसीपी से भी बात हुई मेरी। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो भी राव के डायरेक्टर थे और जो इनका ऑर्गेनाइजिंग हेड है उनको जेल में ले गया था और जुडिशियल इंक्वायरी बैठी थी उनके ऊपर, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। एक बात बताइए, जेल तो कोई भी चला जाता है, 4 दिन में वापस आ जाता है, क्या आपको ये नहीं बोले क्या? मैंने वही कहा उन्हें, वो वही कह रहे हैं कि हम इससे आगे क्या कर सकते हैं। अब बात वही है, अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे की मौत हो गई, उस समय इतनी मास प्रोटेक्ट नहीं हुआ, वही 3-4 दिन पहले हुआ है, मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो दब गया बात। तो ये बताइए, जैसे एक मर्डर हो रहा है, ये एक तरीके से मर्डर ही है क्योंकि आप 2019 से रह रहा हूँ, ठीक है, मैं पहली बार जब यहाँ आया था 2019 में आया था जॉब करते हैं। यूपीएससी आप कर रहे हैं, आपको भली बात ये तो पता ही होगा उनमें कौन से चार्जेस लगे। वही वो नहीं, मैं यहाँ 2019 में आया था, उस समय 2019 की बात बता रहा हूँ, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय जब मैं यहाँ आया था बारिश के मौसम में इतनी पानी होती थी जब राव आईएएस बना भी नहीं था, न राव आईएएस बना था न उसके बगल श्री राम कंस्ट्रक्शन में था। अगर इतनी नहीं, चलो बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो बात समझ में आती है, अगर ये इतनी नई बिल्डिंग है तो एमसीडी क्या कर रही थी, उनको पता नहीं कि फायर एग्जिट होती है, इतने बड़े बेसमेंट में फायर एग्जिट होनी चाहिए। इतनी बारिश हुई है, यहाँ भराव हुआ है, क्या उसके लिए कोई अलार्म सिस्टम नहीं यहाँ पे था? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पानी भर जाती है, बच्चे अपने रिस्क पे हैं, यहाँ पर खाली ओनर को पैसे दो, कोचिंग माफिया को पैसे दो। बेसमेंट से पानी निकालने की कोई ऐसी सुविधा? बेसमेंट से बच्चे नहीं निकल सकते, एक ही गेट है, अगर 40-50 बच्चे बस फंसे हुए हैं तो वो निकल नहीं सकते, भगदड़ हो जाएगी। एक ही गेट है यहाँ बेसमेंट में। तो लगभग कोचिंगों का यही हाल है यहाँ पे? लगभग लाइब्रेरी का ही हाल है, जितने बेसमेंट में, ऐसे कैसे चलेगा? आप जितने नहीं है सारे ही बेसमेंट में, एक भी बाहर गिनी चुनी 2-3 मिलेगी, सारे ही बेसमेंट में लाइब्रेरी, और घर का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का उससे भी के फ्लैट में उसको पटरी लगा के 5 लोगों को 5 BHK बना दे रहे हो, वो कभी सस्टेनेबल है? वो नहीं है। कहाँ है एमसीडी? मेरे खुद के फ्लैट में ऊपर 2 तल्ले डाल दिए हैं, एमसीडी कहाँ है? अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एमसीडी कहाँ है? अभी कॉल करो तो फिर पैसे खिलाए ना आपने एमसीडी। अभी मेरी पुलिस से बात हुई, अभी मेरी डीसीपी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमने चार्जेस फिट कर दिए हैं, अब जिस पे इंक्वायरी जिसकी गलती है उस पर इंक्वायरी होगी। अब क्या अगले बार फिर किसी बच्चों की मौत होगी तो आप इंक्वायरी करोगे? आप तो जिनको हम खो चुके हैं उनके लिए क्या? वही तो वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए देंगे उनको। 10 लाख में क्या होता है? 7 लाख यहाँ 7 से 10 लाख तो हम यहाँ 1 साल में रहने का लगता है। ठीक है, क्या यूपीएससी स्टूडेंट जितने भी हैं 10 अगर लाख रुपए दे देंगे, एमसीडी वाले अपनी नौकरी छोड़ने के तैयार हैं? आपने बात बोला सर, किसी भी इंसान 10 लाख हम दे रहे हैं, आप अपनी नौकरी वो नहीं छोड़ेंगे। अरे वो बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। नौकरी नहीं छोड़ता कि आप जान के 10 लाख रुपए दे रहे हैं, कितनी ये निम्न स्तर की सोच है, आप यही बता सकते हैं। 10 लाख देखिए, 1 साल में यहाँ पे लगभग बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक का एक इंसान का खर्चा हो जाता है, 7 से